आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं थ्योरम 1 की तरफ। ये एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट का है, जिसमें हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे। तो उसी पे बेस्ड ये दो थ्योरम आपको दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी, और ऐसे बोर्ड लेवल में पूछते रहते हैं। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ विशेष वगैरह नहीं है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह सावधानी से आप लोग देख सकते हैं। सीरियल वाइज से देखें तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए, तो कोशिश कीजिए कि आप उसको सीरियल वाइज देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं थ्योरम की तरफ। देखिए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको पता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बात करता है, क्योंकि उसी में एप्लीकेबल होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए विथ रियल नंबर, कुछ रियल नंबर इंटीज उसमें है, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको तो बताना है, एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा प्रूफ करके दिखाना है। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं, चलिए हम लोग चलते हैं। कुछ लेट कर लेंगे तो आपको इजिली कंफर्टेबल होगा इसको प्रूफ करने में। चलिए तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। लेट ए कोई मैट्रिक्स हमने लिया है, मैट्रिक्स लिया 2 1 3 4, ये देखिए 2/2 का कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया। गौर से देखिए इसका, अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश, तो क्या हो जाएगा, रोज कॉलम यानी 2 1, रोज कॉलम 3 4, ये देखिए ये निकला 2 3 1 4। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें ए प्लस ए डैश, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ए और ए डैश को प्लस करने की, देखिए प्लस करते हैं 2 2 4 1 3 4 3 1 4 4 4 8, ये देखिए ये रिजल्ट आया 4 4 4 8, हमारे पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब गौर से देखिएगा कि इसको हमने बी मान लिया है, लेट कर लिया, सपोज कीजिए हमने इसको लेट कर लिया बी। ठीक है, अब यहाँ हम सावधानी से देख सकते हैं, ठीक है, हम लोग देख सकते हैं, देखिए ए बी जो हमारे पास है, गौर से देखिए हमारे पास जो बी है, ये बी क्या आपके पास दे रखा है 4 4 4 8। यहां अगर बी डैश की हम लोग बात करें, बी के ट्रांसपोज देखिए, तो रोज कॉलम, ये देखिए कॉलम रोज कॉलम कॉलम, यानी यहां गौर से देखिए, आपको देखने के लिए आएगा, ठीक है, कि बी डैश बराबर बी है ना, देखिए बी डैश जो बी के बराबर है, बट बी डैश इज बी, क्योंकि बी जो हमें मिला इसको हमने बी माना था लेट, और उसका हमने ट्रांसपोज जो निकाला, तो देखिए एक्चुअल में दोनों बराबर है। तो क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां आप लिख सकते हैं, सो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाएगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरे कंडीशन हम लोग लेते हैं। नाउ ये तो ए प्लस ए का था, अब कंडीशन हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, ए माइनस ए डैश जो हमको दे रखा है सेकेंड प्रोसेस साबित करने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए ए माइनस ए डैश में हम लोग चलते हैं, हमारे पास ए है और ए डैश हमने निकाल रखा है, आपने देखा ही। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी दिखाना है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये तो हमने सिमेट्रिक दिखा दिया। अब देखिए ए माइनस ए डैश, तो ए में से ए डैश घटाएंगे तो 2 - 2 0, और 1 - 3 -2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, या तो आप मैट्रिक्स पहले लिख लीजिए बेहतर रहेगा, 2 1 3 4, हमको बार बार वहाँ देखना ना पड़ेगा इसलिए, और माइनस ए डैश ले लीजिए 2 3 1 4, ये है। तो इसको माइनस करने में क्या मिलेगा, 2 2 0 1 3 -2 3 - 1 2 4 - 4 0, ये रिजल्ट आपके पास आया।
0 -2 2 0, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा ये जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, हमारे पास जो आया मैट्रिक्स A माइनस A डैश इजकल टू 0 -2 2 0, ये आपके पास है। इजकल टू C, हम इसको लेट कर लेते हैं, हमने मान लेते हैं C कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो गौर से देखिए, अगर C का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 -2, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 2 0, ये देखिए ये रिजल्ट आया, ठीक है। और अगर हम लोग -C की बात करते हैं, ठीक है ना, तो गौर से देखिए ये जो C है इसमें माइनस हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 2 -2 0, गौर से देखिएगा, ठीक है। तो कंडीशंस क्या बनता है यहाँ कंडीशन बनता है बट C डैश इजकल टू -C। गौर से देखिए कि अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो निकलता है और उसी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी उसका निगेटिव निकाल दिया जाए, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक को फॉलो करता है रूल। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस A माइनस A डैश, यानी C इसको कह सकते हैं, इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस कंडीशंस को फॉलो किया, ठीक। तो बहुत आसानी से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चाहे तो इसमें एक अल्टरनेट मेथड आप लोग को बता दूं, ठीक है ना। देखिए अल्टरनेट मेथड, एक दूसरा मेथड भी आपको मैं बता देता हूं। सेकेंड मेथड है ये, सेकेंड मेथड, इसी चीज़ को आसानी से आप लोग चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए सेकेंड मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लेट A प्लस A डैश बराबर हमने क्या ले लिया, B कोई मैट्रिक्स ले लिया। सेकेंड मेथड से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सेकेंड मेथड से आपको प्रूफ मैं बता रहा हूँ, कुछ विशेष इसमें नहीं है, ठीक है। देखिए ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ देखिए फॉर A प्लस A डैश बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बी डैश इजकल टू बी, ये कंडीशन आपका रहेगा। इफ बी डैश इजकल टू बी है उस वाले कंडीशन, ठीक है। तो देखिए गौर से देखिए, अगर उसका डैश निकाला जाता है तो क्या हो जाएगा आपके पास, A प्लस A डैश बी डैश कहता है तो बी तो ये रहा, उसका डैश इजकल टू बी डैश, ये देखिए बी डैश निकाला तो बी तो ये रहा, ठीक है ना, और ये बी रहा तो डैश, इन दोनों का डैश हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब देखिए ये कंडीशंस क्या बनता है, ये देखिए A डैश बनेगा, और सावधानी से देखिएगा, देखिए फॉर A प्लस A डैश बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ बी डैश इजकल टू बी, ठीक है, क्योंकि हमने A प्लस A डैश को हमने बी मान रखा, ठीक है। अब गौर से देखिए यही रिजल्ट हमने यहाँ लिखा और दोनों में हमने ट्रांसपोज निकाल लिया। तो जब निकालेंगे देखिए A ट्रांसपोज और प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी A का डैश इजकल टू आपके पास क्या आ जाएगा, बी डैश। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए ऐसे भी हम लोग थोड़ा सा इसका रूल वगैरह जानते हैं, आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के रूल में आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए रूल फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। रूल क्या होता है, A प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, दोनों के ट्रांसपोज का सम हो जाता है, ठीक है ना, और कुछ विशेष इसमें नहीं है। अगर मान लीजिए देखिए A का ट्रांसपोज, इसका भी रूल होता है, A का ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, A आता है, ये आप लोग रूल जानते हैं। अब यहाँ देखिए A का ट्रांसपोज A आएगा, यानी हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस A इजकल टू B का ट्रांसपोज। ये आपने आसानी से इसमें लिखा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं था कि आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है। ये कंडीशन रहा है, ठीक है। अब गौर से देखिए हम लोग बी डैश इजकल टू लिख सकते हैं A प्लस A डैश, ठीक है। और ये A प्लस A डैश क्या एक्चुअली बी के बराबर है, देखिए बी के बराबर हमने लेट कर रखा है, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना,
कि बी डैश बराबर बी, ये देखिए ये कंडीशन है, ठीक है। यानी कहा जा सकता है, ठीक है ना, यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस, हेंस बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए ए माइनस ए डैश को हमने सी लेट किया, ये लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिक दिखाए थे। अब इसमें स्क्यू सिमेट्रिक्स हम लोग को दिखाना है। अब यहाँ देखिए कंडीशंस क्या है, फॉर ए माइनस ए डैश टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, इसको मैट्रिक्स लेंगे स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा। इफ सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, ये कंडीशंस रहता है। स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशंस क्या रहता है कि अगर उसका ट्रांसपोज निकाला जाए तो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे फिर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। देखिए तो ये वाला कंडीशंस हम लोग लिखते हैं ए माइनस ए डैश इजकल टू सी, ये रहा। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। देखिए ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये आप लोग बेसिक रूल तो जानते ही हैं, फिर भी आपको मैं बताता हूँ। ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही कंडीशन। तो देखिए यहाँ माइनस का था तो ये वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कंडीशन वही रहेगा, सी का ट्रांसपोज, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए ए का ट्रांसपोज तो डबल ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल टू सी, सी का ट्रांसपोज, ध्यान रखिएगा। यानी एटलीस्ट हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सी का ट्रांसपोज, ठीक है, सी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश माइनस ए, और इसको माइनस अगर कॉमन लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश आपका क्या है, सी मान रखे हैं, यानी इक्वल टू माइनस सी। यानी कह सकते हैं कि सी का ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया, देखा आपने, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस सी इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसके रूल को फॉलो किया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल क्या होता है कि सी डैश इक्वल टू माइनस सी, उसको फॉलो किया, मैट्रिक्स पे ये बेस्ट है। देखिए क्या कहता है थ्योरम 2, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको भी थोड़ा सा लेट करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए लेट कोई मैट्रिक्स हम लोग लेट कर सकते हैं, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स माना हमने, देन ए इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये देखिए ये सिमेट्रिक्स का रूल फॉलो करता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक्स का है। इन दोनों को प्लस किया जाए, ठीक है ना, तो इसके बराबर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग को समझना है, ठीक। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के सहारा से आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है।
तो चलिए एक एग्जाम्पल के सारे से इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल से आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है ना। देखिए लेट ए कोई मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 2 3 1 0, ये हमने मैट्रिक्स लिया, ठीक है। अब इसका ए डैश निकालते हैं, तो देखिए ए डैश क्या आ जाएगा, आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रोज कॉलम रोज कॉलम रोज कॉलम, यानी 2 3 रोज कॉलम 1 0, ये रिजल्ट आ गया, ठीक। गौर से यहाँ देखिएगा ए प्लस ए डैश हमको चाहिए, ये देखिए ए और ए डैश इन दोनों को सम चाहिए, 2 2 4 4 3 1 4 4 1 3 4 4 0 0 0 0, ये रिजल्ट हमारे पास आया, ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब ए माइनस ए डैश भी निकाल दीजिए, उसकी भी हम क्या आवश्यकता है, ये देखिए ए माइनस ए डैश, 2 में से 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 3 माइनस 2 0 0 0, ये रिजल्ट आपके पास है ए माइनस ए डैश का, ठीक है। अब गौर से देखिए इसको हम इसमें वेरीफाई करते हैं, यानी मान पुट करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, हाफ ए प्लस ए डैश, ये देखिए ए प्लस ए डैश ये रहा, यानी 4 4 4 0, ये रिजल्ट रहा, प्लस हाफ ए माइनस ए डैश ये रहेगा 0 2 माइनस 2 0, ये रिजल्ट रहेगा, ठीक। आगे सॉर्ट आउट करते हैं इसको, देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या रिजल्ट आएगा, 2 2 2 0, देखिए रिजल्ट रहा, और प्लस इसको जब कर देंगे तो 0 1 माइनस 1 0, ठीक। यहाँ तक एज इट इज आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो बता रखा है कि सम के रूप में आपको इंडिकेट करना है, देखिए, ठीक है ना। और फाइनलाइज अगर इन दोनों को आप निकालेंगे तो इसी ए के बराबर आएगा, जैसे देखिए 2 0 2 2 1 3, तो आप देखिए ए कितना दिया हुआ है, ये देखिए 2 3 आपके पास आ गया, यहाँ देखिए 2 माइनस 1 1 0 0 0, तो 1 और 0, देखिए रिजल्ट वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि सेकेंड थ्योरम को भी हम लोगों ने आसानी से वेरीफाई कर दिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट के वीडियोस देख सकते हो।